दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे फिर से एक नए विषय में जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे पहाड़ी उपदेश के 5 का 23 और 24 में। दोस्तों वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, 24 में इस प्रकार लिखा, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तो दोस्तों आपने देखा मत्ती 5 के 23 और 24 में परमेश्वर जो है किस प्रकार से हमसे बातें कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि जब तू अपनी भेंटी को मेरे सामने में चढ़ाने के लिए लेकर के आता है तो सबसे पहले एक काम कर, अपनी भेंटी जो है यहीं पे रख और अपने उस भाई के पास में जा, उस दोस्त के पास में जा जिसके साथ में तूने गलत कार्य किया है, जिसके दिल को तूने दुखाया है, जिसके हृदय को तूने दुखाया है, उस भाई के पास में जाओ और उससे क्षमा मांगो। तो दोस्तों एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये बातें समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों एक बार ऐसा होता है कि मेरे घर में जहाँ पे मेरा भोजन बनता था वो छत के ऊपर था। दोस्तों मेरा भोजन जो है छत के ऊपर में बनता था और वो जो चारों तरफ जो बाउंड्री था वो वैसे ही ईंट का दीवार खड़ा कर दिया गया था दोस्तों, और उसको सीमेंटेड नहीं किया गया था, ऐसे ही खड़ा कर दिया गया था चारों तरफ में। तो मेरे बड़े भाई क्या करते हैं, वो सारा ईंट जो है इस्तेमाल कर लेते हैं और इस्तेमाल करने के बाद में वो अपना घर वो ईंट का इस्तेमाल करके अपना घर बना लेते हैं। दोस्तों मैं उस वक्त नहीं था जब वो ईंट इस्तेमाल करते हैं और उस ईंट का प्रयोग करके अपना घर बना लेते हैं, और इसका नतीजा ये होता है दोस्तों कि वो जो मेरा जो किचन होता है वो पूरी तरीके से खुला हो जाता है और दूसरे तरफ रोड है, आने जाने वाले लोग उस रास्ते से बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं। तो जब मैंने देखा दोस्तों तो मेरे आँख में पूरा आंसू आ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे नंगा करके बीच रास्ते में खड़ा कर दिया हो, मुझे और मेरे पत्नी को नंगा कर दिया हो। और मैं चुपचाप खटिया के ऊपर में बैठ गया और सोचने लगा कि इतना ईंट जो है मैं कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये का ज़रूरत था। उस 25-30 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद में उतना ईंट आता दोस्तों, और तब जा कर के उसको मैं घेर पाता। तो शाम को मेरे भाई ने मुझसे बोला कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मैंने भी भाई से बोला कि ठीक है, मैं भी आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मेरे भाई ने सोचा कि वो ईंट के बारे में बात करेंगे जो ईंट मैंने इस्तेमाल कर दिया, मगर मैंने उन ईंटों के बारे में नहीं कहा दोस्तों। मैंने अपने भाई से कहा, देखिए इस संसार में हम लोग रहते हैं, तो हो सकता है कि इस संसार में रहते हुए कभी मैंने आपका दिल दुखा दिया हो, कभी मैंने कोई ऐसे बातें कह दी हो जिससे आपको चोट लगा हो, चाहे आपको चाहे पत्नी को, आपकी पत्नी को। और जो भी बात है, जिस भी कारण से अगर आप लोगों को दुख लगा हो, चोट लगा हो, तो उसके लिए मैं आपसे आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। और एक बात और कहता हूं कि मैं आप लोग से प्रेम करता हूं। तो ये बातें जब मैंने कही तो मैंने ये बात भी जोड़ा कि भैया देखिए, मैं जो ये बातें आपको बता रहा हूँ, ये बातें ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये मतलब सांसारिक तौर पे नहीं कह रहा। आप मेरे आँखों में उस सच्चाई को देख सकते हैं जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ और अपने किए गए गलती के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो मेरे भाई ने मुझको बोला कि नहीं, तुमने तो ऐसा कोई भी गलती मुझसे नहीं किया है, और अगर किया भी होगा तो हम तुमको क्षमा कर देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने अपने भाई से क्षमा मांगा और मेरे भाई ने मुझे क्षमा किया। और इस प्रकार से बात करने का नतीजा क्या हुआ दोस्तों, मेरे भाई ने मुझसे कहे बिना जब मैं दूसरे दिन फिर से काम में चला गया तो उतना ईंट ला करके वो चारों तरफ से मेरे भाई ने बाउंड्री कर दिया। दोस्तों आपने देखा, जब हम किसी भी बात को लेकर के अपने दोस्तों से या अपने भाइयों से या किसी से भी मेल मिलाप कर लेते हैं और उनके
अंदर में किसी भी प्रकार का नफ़रत, जलन, कुरन होता है हमारे प्रति और हम जा कर के क्षमा मांग लेते हैं, तो दोस्तों परमेश्वर जो है उन लोगों के जीवन में कार्य करता है और जो हमारा जो रास्ता होता है वो साफ हो जाता है और हम शुद्धता और पवित्रता के साथ में परमेश्वर के समक्ष उपस्थित हो पाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने कार्य किया था। और एक वचन और पढ़ेंगे दोस्तों, आपके लिए पढ़ूंगा मैं आपके लिए। यहाँ पे मरकुस 21:11-25 में इस प्रकार लिखा है, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखा, परमेश्वर ने कहा हमको एक दूसरे के प्रति क्षमाशील होना चाहिए। ज़रूरी नहीं हम ही गलती करेंगे, हो सकता है कि सामने वाला जो हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, हमारा पड़ोसी है, उसने भी हमारे साथ में किसी न किसी प्रकार का गलती किया होगा, हमारे मन को दुखाया होगा। तो परमेश्वर कहता है कि तुमको प्रार्थना में आने से पहले जो तुम्हारे मन में कुरन है एक दूसरे के प्रति, उसको तुम क्षमा कर दो। अगर तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम जिसके अपराध क्षमा करोगे क्षमा किए जाएंगे, तुम जिसके अपराध रखो उसके अपराध जो है रखे जाएंगे। इसलिए परमेश्वर सबसे पहले अपने चेलों को आदेश देता है कि किसी भी घर में जाओ तो उस घर के लोगों को कहो कि इस घर में कल्याण हो। अगर वो घर के लोग कल्याण के योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उनके पास में पहुंचेगा। अगर वो लोग योग्य नहीं हैं तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास में वापस आ जाएगा। तुम ही आशीष के भागीदार हो जाओगे और वो लोग श्राप के भागीदार होंगे। तो परमेश्वर शुद्ध है, पवित्र है, धर्मी है और वो चाहता है कि हम जब उसके शरण में आए दोस्तों तो हम भी शुद्ध, पवित्र और धर्मी बने। दोस्तों एक छोटी सी और बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था जिससे मुझसे किसी भी कारण से विवाद हो गया था दोस्तों, और वो मुझे जब भी रास्ते में देखता था तो गाड़ी जो मोटरसाइकिल था उसका मैं पैदल चला करता था और वो मोटरसाइकिल में चला करता था, तो वो गाड़ी को जो है ज़ोर से एकदम स्पीड करके दिखाना चाहता था कि देखो मैं गाड़ी पे चल रहा हूँ और तुम पैदल चल रहे हो। और जो विवाद हुआ दोस्तों उसके लिए मैंने उससे क्षमा मांगना चाहा, मगर उसके पहले ही उसका एक्सीडेंट के वजह से वो मर गया दोस्तों। तो ये बात के लिए मेरे अंदर में बहुत दुख है कि मैं उससे क्षमा नहीं मांग पाया। हो सकता है मेरे अंदर में थोड़ा सा कुछ कटुता रह गया हो, इसलिए मांग नहीं पाया। मगर वो दोस्तों वो आज हमारे बीच में वो मेरा दोस्त जो है नहीं है। तो दोस्तों परमेश्वर चाहता है कि हम लोग ऐसा किसी के जीवन में कुछ भी होने के पहले हम एक दूसरे से माफ़ी मांग ले, एक दूसरे को क्षमा कर दे, ताकि परमेश्वर भी हमको क्षमा करे। और हम जब कोई भी भेंटी परमेश्वर के समक्ष लेकर के आए और परमेश्वर को चढ़ाए तो वो भेंटी जो है परमेश्वर कबूल करे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम जो भेंटी चढ़ाओगे वो निर्दोष होना चाहिए। तो हम जब निर्दोष नहीं होंगे, हमारे अंदर में ही बैर होगा, कटुता होगा, तो हम उस परमेश्वर के समक्ष कैसे खड़े होंगे दोस्तों। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं शुद्ध हूँ तो तुम भी शुद्ध बनो, मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। तो अगर हम इन सभी वचनों का पालन नहीं करेंगे दोस्तों तो हम कभी भी परमेश्वर के जो भेंटी चढ़ाना चाहते हैं वो भेंटी जो है परमेश्वर कबूल नहीं करेगा। हम प्रार्थना में अगर परमेश्वर से कुछ मांगना चाहते हैं तो वो प्रार्थना जो है परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाएगा। हमारे गलतियों के कारण उसका जो उत्तर होगा वो उत्तर नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र समाज हो, और जब पवित्र समाज हो, पवित्र प्रजा हो, तो तुमको हमारे वचन के अनुसार ही चलना चाहिए। इसलिए एक दूसरे के अपराध को, एक दूसरे के गलतियों को क्षमा करो और किसी के प्रति, किसी के लिए मन में हिंसा, नफरत और जलन ना करो। अगर किसी ने दिल दुखाया तो क्षमा करो और अब उससे भी क्षमा मांगो जिसका हृदय तुमने दुखाया, और खुद से भी क्षमा मांगो और दूसरे को भी क्षमा करो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये छोटी सी बात वचन के द्वारा मैंने आप लोगों का उत्साहित किया है दोस्तों, और ये वचन आप लोगों को उत्साहित किया होगा और आप लोग ज़रूर एक दूसरे को क्षमा करेंगे। और मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।